नमस्कार मित्रों। करीब 1.3 बिलियन लोगों में हाइपरटेंशन पाया जाता है। इसका सबसे खराब पहलू ये है कि इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं, कोई लक्षण नहीं होता है, और हम लोग मेडिकल भाषा में इसको साइलेंट किलर कहते हैं। चुपचाप ये कोई नुकसान पहुंचा देता है, जैसे आँख की रोशनी चली जाती है या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, तब ये मालूम पड़ता है कि हमारे को तो हाइपरटेंशन या अगले आदमी को, रोगी को उच्च रक्तचाप की समस्या है। मित्रों, ये एक साइलेंट किलर है जैसा कि हमने बताया, और ये हम कह रहे हैं कि कहीं आप भी तो इसकी चपेट में नहीं आ रहे हैं, आप में भी तो ये रिस्क नहीं है हाइपरटेंशन का। इसको जानने के लिए आगे वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हाइपरटेंशन 96%, 98% तो इसेंशियल होता है। इसका कारण अज्ञात है। कुछ मात्रा में किडनी के रोग, हृदय के रोग और एंडोक्राइन रोग या और तमाम तरह के रोग की वजह से तनाव है, आपका आराम तलबी है, इन सब वजह से उच्च रक्तचाप जो है वो हो जाता है। और कई कारण हैं, सबको विस्तार से बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं संक्षेप में आप लोगों तक अपनी बात ले आना चाह रहा हूँ। कुल मिलाकर के कहना ये चाह रहे हैं मित्रों कि इसके पुरुष ज़्यादा हद तक शिकार होते हैं। 40 साल तक, 35 से 40 साल तक आजकल देखा जा रहा है हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत मिलने लग रही है, जो कि आगे चलकर 50-60 तक तो करीब काफ़ी मात्रा में लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। इसके लिए आजकल का तनाव भरा जीवन, खान पान और अंतर्राष्ट्रीय डिब्बाबंद भोजन, कई तरह के प्रेशर इसके जिम्मेदार हैं कि हाइपरटेंशन जल्दी हो जा रहा है। हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण जो आजकल मोटापा है, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय चिंता जाहिर कर चुके हैं, ये भी इसका कारण है। तो हम इसको नज़रअंदाज करें और अपने वज़न का प्रबंधन करते रहें। महिलाओं में अक्सर मेनोपॉज़ के बाद, यानी जब महीना बंद हो जाता है तब ज़्यादा संभावना होती है। कुदरत ने स्त्रियों में एक एस्ट्रोजन हार्मोन दिया है जो कि हृदय के ऊपर प्रोटेक्टिव होता है, और जब तक वो शरीर में होता है तब तक हार्ट के रोग होने की संभावना बहुत कम रहती है। उसके बंद हो जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद महिलाओं में हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप हो जाता है। कई मामलों में डायबिटीज़, थायराइड भी इसके लिए कारक हैं, और स्त्रियों में भी काफ़ी हद तक मोटापा होता है। घबराने की कोई बात नहीं है। इसका साफ सीधा उपचार है कि आप नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। नमक की मात्रा 1 चम्मच से अधिक न होने दिया जाए,
तकरीबन 5 ग्राम तक का मानक रखा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। तो 5 ग्राम से अधिक न होने दिया जाए और व्यायाम करते रहें, वज़न कम करने का प्रयास करें। कुछ किलो भी कम होने पर आप पाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। धूम्रपान बंद कर दें। शराब का सेवन यदि करते हैं तो कम कर दें। एक पैग या एक सर्विस तक सीमित कर दें। बंद कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और नहीं तो एक सर्विस तक सीमित कर दें। ये कुछ उपाय हैं जिससे कि हम लोग इस साइलेंट किलर के खतरे से बच सकते हैं। नियमित जांच, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, थायराइड और अपने ब्लड प्रेशर की आवश्यकता हो तो ईसीजी की जांच से हम लोग देख लेते हैं और इकोकार्डियोग्राफी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उससे हार्ट की स्थिति देखी जाती है। इन सब उपायों से इस साइलेंट किलर से हम लोग बच सकते हैं। मित्रों, मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके सुझाव हमें प्रेरित करेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट ले आने के लिए। आप लोगों से सब्सक्रिप्शन बहुत कम मिल रहा है, इसको बढ़ाने की मैं उपेक्षा करता हूँ। आपको आपके प्यारे की कसम इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं जब भी ऐसे कंटेंट ले आऊँ अपनी आवाज़ में या AI द्वारा तो आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।